हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कॉमर्स स्ट्रीम के लिए 3.2 एक्सरसाइज। और इसमें हम देखेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4, जो लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है। और मैंने पीछे के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको बोला था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 का जो हेडिंग है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक जैसा है, लेकिन उसके सम्स अलग है। जैसे अगर हम देखें तीनों सम्स को, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 4 को, तो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन फ़र्क देखिए कि यहाँ पे कोई भी आई नहीं है, यहाँ पे आई आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आई देखिए कितना बड़े फॉर्म में दिख रहा है, आप ऐसा समझिए। यहाँ पे आई गायब था, यहाँ पे आई सिंपल सिर्फ आई आया है एक नंबर के साथ में, और यहाँ पे आई है जो एक इस तरीके के फॉर्म में आया है। तो इन तीनों की वजह से सम्स में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आया है। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या किया था, अब ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये यूँ ही नहीं बोल रहा हूँ, इसका वजह है क्यों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पे लेके आया। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जो भी किया था, क्या किया था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था। मैं आपको दिखाऊंगा अभी हमने जो सम सॉल्व किया था। तो ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको ये जब सब सम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तो जो दो पार्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें जो पहला जो पार्ट रहेगा वो यही रहेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। और जो सेकेंड पार्ट रहेगा वो पूरा यही पार्ट रहेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। मतलब समझा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो एक ही जैसा था, दोनों भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक बार आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपने जो किया था उससे शुरुआत करना पड़ता है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था उससे आपको एंड करना पड़ता है। आखिरी में फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट है, सेकेंड और थर्ड बहुत परफेक्ट है, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सम्स देखने में आपको बहुत बड़ा दिखेगा। लेकिन इसका जो दो पार्ट है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि उसका पहला पार्ट ये है और सेकेंड पार्ट ये है। और सम्स को सॉल्व करने में आपको मज़ा तभी आएगा जब आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बहुत अच्छे से प्रैक्टिस रहेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये नहीं किया तो ये कर लीजिए, नहीं तो स्ट्रेंज लुक रहेगा आपका। आप करोगे तो सब, लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। कॉन्फिडेंट अगर चाहिए तो आप जो भी करो उसको बहुत बार प्रैक्टिस कर लो, आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करने से पहले मैं यही बोलूँगा कि ये तीनों क्वेश्चन आपको आना चाहिए, जिसमें से इसका जो स्टार्टिंग है ये दोनों ऑलमोस्ट सेम थे। हमने जब सम सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो में, तो आपने देखा होगा कि दोनों लगभग सेम ही है। तो इसका पहला पार्ट ये क्वेश्चन का और सेकेंड पार्ट ये रहेगा, मतलब यही चीज़ हम करने वाले हैं। मैं बार बार आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने किया क्या था एग्जैक्टली इसमें और इसमें। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका, मतलब 3 वाला क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 वो आपको ऐसा दिया रहता था, या तो आई दिया रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आई नहीं दिया था। तो आपने किया क्या था, क्वेश्चन लिखा था कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, से कंपेयर करके ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू निकाला था, डिस्क्रिमिनेंट निकाला था, और वो आपको लेस देन 0 मिलता था। और इसीलिए आप लिखते थे कि सो द गिवन इक्वेशन हैज़ कॉम्प्लेक्स रूट। फिर वो रूट को निकालने का आप ये फॉर्मूला यूज़ करते थे, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, और फिर आपको जो दो वैल्यू मिलता था दो अलग अलग रहता था, और फाइनली आपको दो वैल्यू मिलता था। तो ये जितना पार्ट आप देख रहे हो ये बिगिनिंग रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। लेकिन यहाँ पे जब ये एंड होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, जब शुरुआत हम यहाँ तक करेंगे इस तरीके से, तो जहाँ पे वो एंड होगा वहाँ पे शुरुआत होगा कुछ इस तरीके का सम, जो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा था। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, स्क्वायर रूट निकाला था। तो सेकेंड पार्ट में आपको फिर से स्क्वायर रूट निकालना है। इसी तरह आपने स्क्वायर रूट कैसा निकाला था, देखिए जो भी आपका क्वेश्चन था आपने बोला कि अज्यूम करते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो ये है, स्क्वायरिंग किया, फिर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट किया। ऐसा करते 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 आप यहाँ तक पहुँचे। तो उसको क्वेश्चन नंबर 4 को आपको ये पूरा यहाँ तक करना है, और इसके बाद आप एंड हो जाओगे, आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आपके हिसाब से अभी क्या करना चाहिए, आपके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करना चाहिए। तो वो आपने कैसे किया था सॉल्यूशन में, आपने क्वेश्चन लिखा था कि ये गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मतलब ये आपका गिवन इक्वेशन है। और फिर आप क्या करते थे, फिर उसको कंपेयरिंग करते थे। तो कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर, इससे आप कंपेयर करते थे और ए बी सी का वैल्यू निकालते थे। तो आपने ए बी सी का वैल्यू निकाला, आपको क्या मिला ये बताइए। एक्स स्क्वायर के साथ में ए होता है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ए 1 हो जा रहा है। फिर एक्स के बाजू में जो रहेगा वो बी रहेगा, तो एक्स के बाजू में ये पूरा है -2 प्लस आई, तो -2 प्लस आई आपका
बी हो जाएगा और उसके बाद जो भी बचता है वो आपका सी हो जाएगा। तो ये आपने किया था। फिर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का, यहाँ पे भी वही करेंगे। बी स्क्वायर का मतलब क्या रहेगा, -2 माइनस फिर 2 प्लस आई का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए इंटू सी है तो 4 इंटू ए 1 है और सी आपका ये है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ। माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा, फिर 2 + 1 का स्क्वायर मतलब ये a + b द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से रहेगा। अब तक ये आपको अच्छे से आना चाहिए, जिसका फॉर्मूला a² + 2ab + b²। वही चीज़ यहाँ पे अगर आप करोगे तो 2² 4 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 2 इंटू बी। आप ट्राई करिए, देखिए यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो वैसे ही बड़ा हो सकता है और मैंने इसीलिए इस फॉर्म में लिखा है, मैंने लिख के सॉल्व नहीं किया, नहीं तो आपको बिल्कुल नहीं समझता था। तो यहाँ तक जो आपने सॉल्व किया वो आपने a + b द होल स्क्वायर को किया, ये माइनस गायब हो गया बिकॉज माइनस का स्क्वायर हो गया, फिर ये माइनस है, फिर और यहाँ पे भी है, मतलब आप पूरा सॉल्व करोगे तो 4 × 1 = 4 हो रहा है और इंटू माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। या उससे पहले ऐसा समझिए कि ये एक ब्रैकेट है और ये एक है, मतलब 2 टर्म, एक यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसका भी साइन नेगेटिव है और इसका भी साइन नेगेटिव, तो माइनस इंटू माइनस ये मिल जाएगा आपको प्लस और 4 × 1 = 4 हो जाएगा। फिर ये जो चीज़ें आपने सॉल्व करके इनके साथ सॉल्व किया तो आपको 28 आया। नहीं समझे मैं बताता हूँ, देखिए ये माइनस है, फिर 4 × 1 = क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, -1 - 7i से आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करिए, -4 आपने लिखा सपोज और इसको सॉल्व करेंगे, -1 -1 फिर -7i + 7i, हमने अंदर वाले ब्रैकेट को सिंपल पर कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 1 = 4, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 4 × 7 = 28i। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, +4 और -28i। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 दिखाई दे रहा है, 4i दिखाई दे रहा है, i² का मतलब -1 होता है तो -1 हो रहा है, फिर 4 और -28i सब कुछ सेम है, जहाँ पे i² है वहाँ पे -1 आ चुका है। फिर उसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 - 1 आपको 7 देगा क्योंकि रियल पार्ट 1 2 और 3 है और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है। तो 4 + 4 8, 8 - 1 7, फिर +4i और -28i, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 28i में से 4i गया तो -24i आएगा, आई आ जाएगा। तो आपको यहाँ तक डिस्क्रिमिनेंट मिला। अब डिस्क्रिमिनेंट जो मिला है उसके साथ i है, मतलब ये रियल पार्ट, मतलब ये रियल नंबर नहीं है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स रूट है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि सो द गिवन इक्वेशन हैज़ ए कॉम्प्लेक्स रूट, और जो उसका रूट है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपका जो फॉर्मूला था वो लिखेंगे कि x विच इज़ -b + और -√b², ये वाला फॉर्म लिखेंगे। अब सबका वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको ये दिखाई देगा, ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे है, b के प्लेस पे आपने ये पूरा लिख दिया यहाँ तक, प्लस और माइनस लिखा, रूट के अंदर b² - 4 इसी है जिसको आपने निकाला है तो ये मिला आपको 7 - 24i, वो आपने यहाँ पे लिखा, और अपॉन 2 इंटू ए आपके लिए 1 है। उसके बाद अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस आपको प्लस मिल गया, जो चीज़ चला गया, और 2 + i जो बच रहा है वो आपने लिखा, प्लस और माइनस सेम है, ये चीज़ सेम है, अपॉन 2। तो यहाँ तक अभी आपने जो भी किया है ये आपने वो किया है जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे। अब इसके आगे की जो स्टेप है वो हम इतने को लेके चलेंगे। अब देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है कि a + bi या a - bi समझिए, उसका रूट, मतलब आपको इसका स्क्वायर रूट चाहिए, 7 - 24i का स्क्वायर रूट चाहिए। तो स्क्वायर रूट कैसा आप निकालोगे 7 - 24i का, तो स्क्वायर रूट कैसा निकालते हैं, यही हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किस तरह निकाला जाता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, और उसी को हम अज्यूम करके निकालते थे, और वही चीज़ यहाँ पे फिर से करेंगे और फिर से एक नया सम स्टार्ट होएगा। मतलब आप 2 सम्स यहाँ पे कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 का सम सब यहाँ से शुरू होगा और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का बिगनिंग यहाँ से हुआ, और यही चीज़ मिला के आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम ऐसा लिखेंगे कि लेट स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24i इज इक्वल टू दिस वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखिए आप सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, याद रखिए आप सम्स को यहीं पे छोड़ रहे हो, अब सिर्फ इतने का वैल्यू निकालने की काम कर रहे हो आप, और इतने का वैल्यू जैसे मिल जाएगा वापस आप ये सब सेम लिखोगे, अगर इसके प्लेस पे जो इसका आप वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पे लिखोगे और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का 1। ये देखिए जैसे आपने इसका स्क्वायर रूट निकाला था, अब यही चीज़ हम शुरू कर रहे हैं, और स्क्वायरिंग बोथ द साइड, इक्वेटिंग, ये पूरा आपको करना है, तब जाके आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगा। तो चलिए अब हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर होगा तो ये रूट का साइन चला जाएगा, ये a + b द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे तो आपको ये मिलेगा।
फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग करेंगे, जिसमें से आई स्क्वायर के प्लेस में -1 लिखेंगे, तो ये चीज़ सेम रहेगा। ए स्क्वायर और -b स्क्वायर आ गया और ये चीज़ आ गया। अब ये कैसे आया है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 अगर क्लियर है तो आपको तुरंत आ जाएगा। सारे स्टेप में लिखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। आप ये चेक कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 में, जब हम क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने किया था। अब रियल पार्ट ये है और रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, दोनों को इक्वेट करेंगे अगर हम, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए स्क्वायर -b स्क्वायर का वैल्यू 7 मिलेगा और आपको 2ab का वैल्यू आपको -24 मिलेगा। तो हम इस तरफ लिखते हैं कि आपको ए स्क्वायर -b स्क्वायर का वैल्यू 7 मिल जाएगा और 2ab का वैल्यू आपको मिल जाएगा -24। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे b का वैल्यू निकालना है, तो ये चीज़ सेम रहेगा। और b का वैल्यू क्या मिलेगा, ये सब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो 2a यहाँ पे आएगा और 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24 हो जाएगा। एक एक स्टेप कैंसिल हुआ है, a यहाँ पे आया है, 2 गायब हुआ, ऐसा मत समझिए, 2 भी इधर आया था लेकिन 2 इस 24 को कैंसिल कर दिया था। तो b का वैल्यू आपको मिला -12/a। अब आप करते क्या हो कि इस b के प्लेस पे आप यही लिखते हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर a स्क्वायर -b स्क्वायर के प्लेस पे आप लिखोगे -12/a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7 और इसको सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर a स्क्वायर माइनस इसका माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 7। ये सेम है, ये सेम है, ये माइनस भी साइन सेम है, इतने में हमने सॉल्व किया है। माइनस का स्क्वायर किया प्लस हो गया, गायब नहीं लिखेंगे, 12 का स्क्वायर किया 144 हो गया, a का स्क्वायर किया a स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या किया था, ए स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई किया था सो दैट ये ए स्क्वायर जो नीचे है वो कैंसिल हो जाए। तो इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a⁴ हो जाएगा, इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको इस तरह मिलेगा। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ये सम्स लेंदी है, फिर आप लेट हो जाएगा, वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो a स्क्वायर a⁴ माइनस 7a स्क्वायर और -144 विच इज इक्वल 0। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपका परफेक्ट होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी परफेक्ट होना चाहिए। ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, दिखने में यही बहुत बड़ा सम्स है लेकिन ये वही दोनों सम से बना हुआ है। फिर आपको टेबल रीड करना है 144 का और माइनस करके आपको लाना है 7 और उसको अगर आप देखोगे तो 16 × 9 आपको मिलेगा ये चीज़ और 16 में से अगर आप 9 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 7 और फाइनली आप इतने तक पहुंचोगे। फिर यहाँ पे दो मीनिंग हो जाता है, a स्क्वायर -16 भी 0 हो जाता है, a स्क्वायर + 9 भी 0 होता है। ये सब आपको रिकॉल करिए क्वेश्चन नंबर 1 में। तो देयरफॉर a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 मिल जाएगा, ये वहाँ पे जाएगा और a स्क्वायर विच इज इक्वल टू +9 वहाँ पे आएगा तो -9। एक दो स्टेप यहाँ पे कम हो रहा है। अब इसका दो मीनिंग हो जाएगा कि ये भी 16। अब यहाँ पे a का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता है क्योंकि हमने a को पहले ही बोला था कि वो रियल रहेगा जब हमने अज्यूम किया था यहाँ पे। हाँ यहाँ पे देखिए a और b ये रियल रहेगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बट a बिलोंग्स टू रियल नंबर और देयरफॉर a स्क्वायर जो है वो -9 नहीं हो सकता है, 16 तो हो सकता है, -9 नहीं हो सकता है। तो -9 नहीं होगा तो वो यही हो सकता है, मतलब ये। तो इतने को लेके हमको सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, तो a का वैल्यू आपको मिल जाएगा +or-4। अब a का वैल्यू मिलने के बाद आपको b का वैल्यू निकालना पड़ता था यहाँ पे। तो एक बार अगर आप +4 यहाँ पे लिखोगे तो 4 3 ज़ा 12 -3 मिलेगा और एक बार आप -4 लिखो तो माइनस कैंसिल 4 3 ज़ा 12 3 मिलेगा। तो ये दो वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा कि व्हेन a इज़ +4, अगर a +4 होगा तो b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा -12/+4 और 4 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 -3 आ जाएगा आपको। और व्हेन a इज़ -4, अगर a -4 रहेगा तो माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, +3 आ जाएगा। तो माइनस कैंसिल 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा +3। तो अब आपके पास a का भी वैल्यू है और b का भी वैल्यू है, a का भी वैल्यू है, b का वैल्यू है। तो हमने तो चलिए स्क्वायर रूट आपको क्या मिला, फिर स्क्वायर रूट आपको मिला जो आपने स्क्वायर रूट अज्यूम किया था वो आपको मिला +or-4 -3 है। ये सब भी मैंने आपको बताया था। अब आपको करना क्या है कि यही चीज़ आपको जो हमने शुरुआत किया था कि x जो फॉर्मूला लिखा था उसमें जो रूट का साइन था उसी रूट के साइन में आपने ये जो रूट का साइन यहाँ पे था उसका वैल्यू आपने ये निकाल लिया। अब यही वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है और इसका दो मीनिंग हो जाएगा कि एक बार प्लस में रहेगा और एक बार माइनस में रहेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए। अगर आप 2 + i + 4 - 3i करते हैं, जैसे 2 + i + 4 - 3i फिर अपॉन 2 करते हैं तो 2 + 4 आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। प्लस और माइनस माइनस होता है तो 3i में से सिंगल आई गया तो 2i बचेगा, -2i फिर अपॉन 2। फिर इन दोनों में 2 अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, -i आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 2 और 2 कैंसिल होगा, 3 - i आएगा। तो x का वैल्यू आपको मिल सकता है 3 - i और उसी तरह अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x का वैल्यू दूसरा वाला जो मिलेगा वो आपको -1 + 2i मिलेगा। तो बहुत सारे स्टेप आप छोटा कर सकते हो क्योंकि आप अब क्लास 11 में भी हो। तो देखिए अब ये सम्स अब जाके ख़त्म हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टोटली हमने कैसा किया था। सबसे पहले हमने क्या किया था कि फर्स्ट वाला जो मतलब स्टेप होता था जो क्वेश्चन नंबर 3 और 2 का था वो किया था, इक्वेशन लिखा था, कंपेयरिंग किया था, डिस्क्रिमिनेंट निकाला। फिर डिस्क्रिमिनेंट के बाद बताया कि उसका कॉम्प्लेक्स रूट है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पे आके रुक गए।
फिर यहीं से हमने नया शुरुआत किया कि चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। फिर वो चीज़ हमने किया और उसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद फिर हमने क्या क्या देखा। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्क्वायर रूट है, यही चीज़ को हमने फिर से लिखा है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 7 - 24 था और इसका वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है ये चीज़। तो हमने क्या किया कि इसको सेम लिखा, इसको सेम लिखा यहाँ पे, और इसके प्लेस पे हमने लिख दिया इसको, क्योंकि वही चीज़ हमने वैल्यू निकाला था। और फिर हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, तो आपका ये सम्स फिनिश हुआ। अब यही सम्स आपको यही स्टेप से अब सेकेंड सम्स भी करना है। सेकेंड सम्स आपका ये है। अब आपका पहला रूल क्या रहेगा, पहला सॉल्यूशन में आप उसको गिवन इक्वेशन लिखोगे कि ये आपका गिवन इक्वेशन है। फिर कंपेयरिंग करोगे ax² + bx + c विच इज 0 से, तो आपको क्या मिलेगा, a का वैल्यू आपको मिल रहा है 1, b का वैल्यू ये पूरा मिलेगा, c का वैल्यू ये पूरा मिलेगा। फिर आपको डिस्क्रीमेंट निकालना है b² - 4ac का। डिस्क्रीमेंट में आप देखोगे तो यहाँ पे b का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा। और चलिए हम लिखेंगे, पहले तो हमने लिखा क्या कि b² के प्लेस पे हमने b² लिख दिया, 4 × a × c, तो 4 × a × c आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व किया है, माइनस का स्क्वायर आपको मिल जाएगा प्लस 3 × √2 का स्क्वायर। अब ये a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, आप ट्राई तो करिए, a + b द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आपको ये मिलेगा। अगर यहाँ पे ट्राई किया जाए तो a² क्या रहेगा, 3 √2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 × a, फिर से आएगा 3 √2, ये तो माइनस गायब हो गया स्क्वायर की वजह से। फिर इंटू b आपका क्या है 2i, और फिर प्लस b² मतलब 2i का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 9, √2 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 2, फिर प्लस 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, और ये √2 और ये वाला i, फिर प्लस 2 का स्क्वायर आपको मिलेगा 4, और i का स्क्वायर आपको मिलेगा -1। 4 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई तो -4 आ जाएगा, तो फाइनली आपको -4 मिलेगा। लेकिन अभी के लिए 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा और i का स्क्वायर i² मिलेगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आप देख रहे हो, वो यही चीज़ यहाँ पे लिखा, 9 × 2 = 18 है, और 12 √2i यहाँ पे है, और ये चीज़ यहाँ पे। इसके बाद वाले स्टेप पे हम इसको ऐसा लिखेंगे। और आगे जो चीज़ है 4 × 1 × 6 × √2i, तो 4 × 4, 4 × 6 = 24 और √2i। तो इसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। अब यहाँ के माइनस से आप कन्फ्यूज़ मत होइए, क्योंकि प्लस 12 √2i को -24 √2i से सॉल्व किया है। प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 24 √2i में से अगर 12 √2i माइनस करेंगे तो -12 √2i आएगा, और ये जो चीज़ मैंने बोला था -4 यहाँ पे आ गया। और फिर इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 18 और -4 को तो 14 आएगा, और -12 √i। तो ये आपको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मिला, जो कि एक कॉम्प्लेक्स रूट है, और तुरंत हम बोलेंगे कि सो द गिवन इक्वेशन इज अ कॉम्प्लेक्स रूट, और उसका वैल्यू अगर आपको निकालना है, दिस रूट्स आर गिवन बाई, तो ये फॉर्मूले से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो आपने माइनस लिखा और b का वैल्यू लिख दिया, ये पूरा यहाँ तक प्लस और माइनस करके इसका वैल्यू आपने लिख दिया ये चीज़, और यहाँ पे, और फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 × 1 = 2 हो जाएगा। अब बस फिर से वही हो गया कि अब आपका स्क्वायर रूट वाला शुरू होएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये जो है वो a + bi है, तो अज्यूम करेंगे कि लेट रूट ऑफ दिस इज़ a + bi, और a और b रियल है, और फिर स्क्वायरिंग करेंगे बोथ द साइड्स, फिर आपको इसका रूट यहाँ से चला जाएगा, और ये मिल जाएगा आपको a + b द होल स्क्वायर के फॉर्म में, और ये चीज़ आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे करते हैं, चलिए यहीं पे मिल रहा है आपको कि ये चीज़ आपने लिखा है, और ये आपको मिल जाएगा फाइनली, क्योंकि मैंने आपको बोला कि अगर आपको ये आता है स्क्वायर रूट तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए फिर से यही चीज़ को हमने वापस यहाँ पे लिखा है, और अब अगर आप इक्वेटिंग करोगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो आपको a² - b² का वैल्यू 14 मिल जाएगा, और 2ab का वैल्यू आपको मिल जाता है ये चीज़। अब b का वैल्यू यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो आपको मिलेगा -6 √2/a, क्योंकि ये जो 2 है जब यहाँ पे आया तो 2 × 6 = 12 हो गया। अब इस b का वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो a² माइनस ये चीज़ आपको दिखाई देगा। ये चीज़ हो चुका है स्टूडेंट्स, मैं फास्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 1 जो है बहुत परफेक्ट है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे a² माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 36 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 72 हो जाएगा। a का स्क्वायर a² हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 14, और फिर हम क्या करेंगे a² से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर सबको a² से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा a⁴, यहाँ पे a² कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 14a² आ जाएगा। इसको यहाँ पे लेंगे, a⁴ - 14 a² - 72, टेबल रीड करना है आपको 72 का, और माइनस करके लाना है 14, तो वो आपको मिलता है 18 4 और ये भी आपको मिल जाएगा। और a² - 18 और a² + 4 = 0 होगा, तो a² = 18 हो जाएगा, और a² = -4 हो जाएगा, जिसमें से ये चीज़ आप डिनाई करोगे और बोलोगे कि बट a बिलोंग्स टू रियल नंबर, और देयरफॉर a²
कैन नॉट बी इक्वल टू -4 और इसीलिए ए स्क्वायर इक्वल्स टू 18 लेंगे। और अगर ए स्क्वायर अगर आप 18 लोगे तो ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा +or-3√2। आप इसको फैक्टराइज करोगे तो, और अब यहाँ पे जब ए प्लस में रहेगा तो बी क्या मिलेगा और ए माइनस में रहेगा तो बी क्या मिलेगा, वो चीज़ हम करना है। तो व्हेन ए इज़ +3√2 तो बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, +3√2 है तो √2 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6 और माइनस, तो आपको -2 मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि √2 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 तो -2 मिलता है। और अगर ए को हमने -3√2 लिया है, यहाँ पे देखते हैं कि अगर ए को हम -3√2 लेते हैं, यहाँ पे फिर से कर देता हूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ए अगर आपका माइनस रहेगा तो माइनस माइनस साइन भी कैंसिल होगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और √2 भी कैंसिल होगा, सिर्फ और सिर्फ ये 2 बचेगा जो यहाँ पे लिखा है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 14 - 12 √2i का वैल्यू आपको ये मिलता है। फाइनली आपको वहीं सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x का जो वैल्यू है यहाँ पे, जहाँ पे रूट था प्लस और माइनस के जगह पे, वहाँ पे हमने ये लिख दिया। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक तो प्लस में मिलेगा और एक आपको माइनस में मिलेगा, क्योंकि एक प्लस में मिलेगा एक माइनस में मिलेगा। फर्दर इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन आप कर लीजिए, आपको मिलेगा 3√2 और x = 2i। सारे ब्रैकेट्स ओपन करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो टोटल हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखा, कंपेयरिंग किया, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, कॉम्प्लेक्स रूट बताया, फिर यहाँ पे आने के बाद हमने इसको फिर से बोला कि इसको स्क्वायर रूट को a + bi एज्यूम करेंगे, उसमें स्क्वायरिंग किया और फिर हमने कंपेयरिंग किया, इक्वेटिंग किया और फिर उसके बाद आपने ये सब किया और a का वैल्यू, मतलब देखिए आप सब ने आपने किया ये सारी चीज़, मतलब हमने इक्वेटिंग किया, फिर ऐसा करते 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 आपने a का वैल्यू निकाला +or-3√2, फिर उसको सब्स्टिट्यूट किया और b का वैल्यू निकाला। तो b का वैल्यू आपको 2 मिला जब आपने नेगेटिव लिया था a का वैल्यू, और b का वैल्यू आपको -2 मिला जब आपने पॉजिटिव लिया था, और फिर हमने सब्स्टिट्यूट किया और आपको फाइनली ये आंसर मिला। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है, फिर से सेम चीज़ है, पहले आप सोल्यूशन में क्या करोगे, गिवन इक्वेशन लिखोगे, ये आपका गिवन इक्वेशन है, कंपेयरिंग करोगे ax² + bx + c विच इज़ इक्वल 0 से। a का वैल्यू आपको 1 मिल रहा है, b का वैल्यू ये पूरा मिलेगा, c का वैल्यू आपको ये मिलेगा, फिर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे b² - 4ac का, इस तरह लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये b² है, ये 4 है और ये a है और ये c है, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, a - b द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आपको यहाँ तक मिलेगा, 4 1 ज़ा 4, और फिर ये पूरा सॉल्व करें, ऐसे ही सम्स ऐसे ही मैंने आपको सॉल्व करके बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, इसी का 4th का, वहाँ से आप देखो आपको ये मिल जाएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको, देखिए मैं कोई घाई कर रहा हूँ और मैं छुटकारा पा रहा हूँ, ऐसा मत समझिए कि आप फटाफट मैं बता के भाग रहा हूँ। मैं फिर से आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ आ रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत प्रैक्टिस किया है, और उतना होने के बाद जिस तरह मैं आपको स्पीड में बता रहा हूँ आप उस तरह समझोगे भी और उस तरह कर भी लोगे। रिक्वेस्ट यही है, आप 11th में कॉमर्स में मैथ्स लिए हो तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूर करना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिस करके आए हो ये समझ के मैं आपको बता रहा हूँ, और इसीलिए मैं भाग नहीं रहा हूँ और मैं स्लो भी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। और ये जो प्रिंटेड फॉर्म में है मैंने इसीलिए किया, मैं अगर सॉल्व करता तो वो भी आपको नहीं समझता था, क्योंकि वो राइटिंग भी मैटर करता और इतना जल्दी इतने कम जगह पे होता भी नहीं एडजस्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा -48 - 14i जो एक कॉम्प्लेक्स रूट है। तो आप लिखोगे सो द गिवन इक्वेशन हैज़ अ कॉम्प्लेक्स रूट, और फिर उसका रूट फाइंड आउट करने के लिए आप लिखोगे फॉर्मूला ये वाला, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। इसमें सिंप्लीफाई करें तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब इसको फिर से आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे कि लेट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज़ ये, और फिर स्क्वायरिंग करोगे, उसके बाद आपको स्क्वायरिंग में इसका रूट चला जाएगा, ये आपको मिलेगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा मिलेगा। फिर उसके बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा a² - b² विच इज़ इक्वल टू -48, और 2ab का वैल्यू जो है आपको मिलेगा -14, और फिर a² - b² आपको मिलेगा -48, और b का वैल्यू आपको मिलेगा, मतलब ये तो वही चीज़ है, और b का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, और नीचे a जो बच रहा है वो आएगा, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a², सबको a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a⁴ हो जाएगा, ये -49 रहेगा, ये 48 a² होगा। इसको आगे लिखेंगे पहले दोनों के बीच में, इस तरह हो जाएगा। टेबल आपको रीड करना है -49 का, और आपको लाना है माइनस करके टेबल आपको रीड करना है 49 का, और माइनस करके आपको लाना है 48, वो 49 1 ही होएगा, आपको जानते हो, तो 49 1 हो जाएगा। फिर a² = -49 और a² = 1, ये दो चीज़ यहाँ पे हो सकता है। तो अगर a² = -49 और a² = 1 होता है तो ये चीज़ हम डिनाई करेंगे, क्योंकि a जो है वो रियल नंबर है, यहाँ पे a का वैल्यू आपको मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि दिस कैन नॉट बी इक्वल टू -49, सो a का स्क्वायर आपको
1 मिलेगा, और जिससे आप बोल सकते हो कि ए का वैल्यू आपको प्लस और माइनस 1 मिलेगा। अब जब आप ए का वैल्यू +1 लोगे तो बी का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, +1 लोगे तो -7 मिलेगा, और जब ए का वैल्यू आप -1 लोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, बी का वैल्यू 7 मिलेगा। अब यही चीज़ आपको फिर क्या करना है कि पीछे जो हमने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया था वहाँ पे, मतलब अभी आपको ये स्क्वायर रूट मिल गया, आपको स्क्वायर रूट इसका ये मिला। अब आपको क्या करना है, पीछे जो आपने फॉर्मूला लिखा था उस पर आपने सब्स्टिट्यूट किया, इसका 2 वैल्यू मिलेगा, एक प्लस में मिलेगा और एक आपको माइनस में मिलेगा। फिर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगा, यही चीज़ करना है। चलिए इसके बाद फोर्थ सम्स देखते हैं। तो फोर्थ सम्स आपका ये है, पहला वही है कि आप गिवन इक्वेशन लिखोगे सॉल्यूशन में, तो आपका गिवन इक्वेशन ये है, और फिर आप कंपेयरिंग a² + bx + c से अगर कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू आपको मिलता है इस बार 2 + i, क्योंकि x² को छोड़ने के बाद जो है वो a है, तो 2 + i मिल रहा है, b का वैल्यू आपको ये मिल रहा है और c का वैल्यू आपको ये मिल रहा है। फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे आप। अब आपको स्टेप भी समझ में आ गया होगा कि क्या क्या स्टेप हो रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट में अगर आप निकालोगे तो b² ये है, 4 × a × c है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको a - b होल स्क्वायर ये मिलेगा, ये पूरे को सॉल्व करने पे आपको ये मिलेगा। आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करिए, मैं इतना बोलता हूँ तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि आपको ये सोच रहे हो कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको भी आ रहा है, और वो हिसाब से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपको सब समझ में आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करेंगे अगर आप पूरा, तो आपको मिलेगा, देखिए ये पूरा यहाँ तक आपको मिल जाता है, फिर आगे भी मिल जाता है, तो आपको मिल जाता है फाइनली -2i। थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, a - b होल स्क्वायर यहाँ तक लिखा है, फिर ये माइनस यहाँ पे है, 4 × 2 = 8 लिख के ये दोनों ब्रैकेट को यहाँ पे लिखा गया। फिर ये पूरा सेम है, i² को i² अभी भी लिखा है, फिर माइनस माइनस है, फिर इसके बाद इसको दोनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है यहाँ पे। तो 2 × 1 = फिर 2 × -i, i × -1, i × i² ये यहाँ पे आया है। उसके बाद i² को -1 लिख दिया है, उसके बाद ये दोनों इनको सॉल्व किया, ये आया है, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये लाया है, और फिर पूरा अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2i। तो अब आपको जो मिला है वो 2i मिला है यहाँ पे, जो कि एक कॉम्प्लेक्स रूट है। तो आप क्या लिखोगे कि सो द गिवन इक्वेशन एज ए कॉम्प्लेक्स रूट, और देयरफॉर उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको b के प्लेस पे ये दिखाई देगा, और यहाँ पे b² - 4 इसी के प्लेस पे -2i है, और ये सब कुछ सेम है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे, -2 माइनस प्लस हो जाएगा, ये सेम है, ये सेम है, 2 × 2 + i है। अब आपको क्या करना है कि -2i का स्क्वायर रूट निकालना है। तो अज्यूम करेंगे लेट रूट ऑफ -2i = a + bi, फिर स्क्वायरिंग करेंगे, और स्क्वायरिंग करने के बाद आपको इसका स्क्वायर हट जाएगा और आपको मिलेगा 2i, और यहाँ पे ये चीज़ मिलेगा, ये भी आपको मालूम है। तो अब यहाँ पे देखिए कि a² और b² ये चीज़ आपने देखा है, तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, रियल पार्ट नहीं दिख रहा, तो आप उसको 0 अज्यूम करोगे। अब जब इक्वेट करोगे आप, तो a² - b² कुछ नहीं मिलता था, तो आपको 0 लिखना है, तो वो आपको 0 मिलेगा, और 2ab का वैल्यू आपको -2 मिल जाएगा। फिर b अगर आप निकालोगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा -1/a, 2 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो b का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे b के प्लेस पे, तो आपको ये मिलेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, a का स्क्वायर a² हो जाएगा, तो a² हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, a का स्क्वायर a² होगा विच इज़ इक्वल 0। फिर a² से आपको क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो a² से मल्टीप्लाई करने के बाद ये a⁴ हो जाएगा, यहाँ पे a² कैंसिल होएगा, और यहाँ पे a² से अगर आप मल्टीप्लाई हो तो 0 आएगा, तो a⁴ - 1 = 0 आपको मिलता है। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो a² - 1 ये a⁴ - 1 है विच इज़ 0, आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि a² - 1 × a² + 1। फिर से आपको बता रहा हूँ, ये a² का स्क्वायर है, ऐसा समझिए कि a² का स्क्वायर है, और माइनस ये 1 के स्क्वायर का स्क्वायर है, ऐसा समझिए ये 1 का स्क्वायर है। तो ये a² है और ये b² है, तो a² - b² का फॉर्मूला क्या है, a + b और a - b। तो a + b यहाँ पे दिखाई दे रहा है और a - b यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। फिर a² का वैल्यू 1 मिलेगा और a² का वैल्यू -1 मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं a² का वैल्यू 1 मिलेगा और a² का -1 मिलेगा, जबकि ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर a² जो रहेगा वो मतलब ये नहीं रहेगा, तो सिर्फ a² क्या रहेगा, 1 रहेगा, और अगर a² 1 रहेगा तो a का वैल्यू आपको मिल जाएगा +or-1, और जब a का वैल्यू 1 रहेगा तो b का वैल्यू आपको मिलता है 1 रहेगा तो -1 मिलता है, और a का वैल्यू -1 रहेगा तो b का वैल्यू आपको 1 मिलेगा। अब ये वैल्यू हमको क्या करना है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ, उससे पहले स्क्वायर रूट आपने बता दिया कि आपको ये मिला है, ये सारी चीज़ क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन हुआ है। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये ब्रैकेट सब कुछ सेम था, इसके प्लेस पे आपने ये लिखा। अब इसको ओपन करके इसका 2 मीनिंग हो रहा है, एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक तो प्लस में हो गया और एक माइनस में हो गया,
और अब अगर आगे सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ पे 6 लिखा है, 5 + 1 6 है, और -i -2i है, और ये चीज़ सेम लिखा है। यहाँ पे 5 - 1 आपको 4 लिखा है, -i + i कैंसिल हो गया, 4 है। इसके आगे अगर आप सिंप्लीफिकेशन देखते हो तो 2 आप यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हो, तो 3 - i आएगा, 2 कैंसिल कर सकते हैं इसलिए, और यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो ऊपर 2 रहेगा और 2 + i नीचे रहेगा, 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। तो x का वैल्यू आपको 3 - i/2 + i मिलेगा, और यहाँ पे x का वैल्यू आपको जो ये मिला है इसमें हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमको नीचे i नहीं रखना है, नीचे i यहाँ पे भी है, इसको भी आपको वही करना पड़ेगा। हमने यहाँ से यहाँ तो लिख दिया, यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इसका ये मतलब नहीं यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे भी हम वही करते हैं कि 2 + i है, 2 - i/2 - i से करेंगे, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 × 2 = ये सेम चीज़ है, और ये है a² और -b²। फिर इसको भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आपको मिलेगा, अगर ये पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलता है, और यहाँ पे a + b और a - b से आपको ये मिलेगा, और यहाँ पे सेम लिखा है, यहाँ पे सिर्फ 2 × 2 = 4 और -2i लिखा है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है बस, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ तक अपने को जल्दी मिल जाता था, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, इसके लिए किया जा रहा है उसको। तो ये 6 है, और यहाँ पे प्लस जो i² है वो -1 हो जाएगा, तो 6 - 1 आपको 5 मिल जाएगा, और -5i और 4 ये भी -1 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर है यहाँ पे 5 कॉमन निकालोगे और कैंसिल करोगे तो 1 - i हो जाएगा, और यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करोगे तो ये 5 इसके साथ भी आ जाएगा और ये 5 इसके साथ भी आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होता है। बस मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप तभी करना जब आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 आपका बहुत परफेक्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।